हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा जो सेशन होगा ये बिल्कुल एमसीक्यूज का सेशन होगा। आपने कंप्यूटर्स का कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन मेरा देखा होगा और उसके बाद हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि हमने सबसे पहले तो पढ़ा हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद मैंने पढ़ा था इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें हार्डवेयर में आते हैं। एंड अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे थे 3, वो मैंने कंप्यूटर मेमोरी पे दिया था। अब हम आगे बढ़ने से पहले हम सारे ये जो टॉपिक्स है इनको टॉपिक वाइज मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाऊंगा और इसका तरीका ये रहेगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करते समय आप अपना आंसर नोट कीजिए और फिर मैं भी अपना आंसर लिखता हूं और अपने आप को स्कोर बता दीजिएगा। स्कोर आप मेंटेन कीजिएगा और आखिर में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और सबसे बड़ा चीज हमारे पास साइंस भी आपका स्टार्ट हो गया है, तो आप साइंस के लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो आप बस जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 बताता है द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज आर। क्या क्या बेसिक फंक्शंस रहती है कंप्यूटर की। क्या कंप्यूटर पढ़ाया है मैंने? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट, डेटा कंट्रोल। कंप्यूटर सारी की सारी ये करता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर आएगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पहले पार्ट में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पे 25 क्वेश्चंस ला रहे हैं। फिर इसके बाद इसी के 3 लेक्चर्स आ जाएंगे। 25 MCQs, 25 MCQs, 25, दैट मींस 75 MCQs आई विल डिस्कस ऑन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो चलिए उसके बाद डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर सिस्टम की बैकबोन बनाता है ना। तो कौन सा है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये तो आर्किटेक्चर ही आएगा ना, है ना। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये मैंने बताया है किसने बनाया था। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था वॉन न्यूमैन ने। किस साल में बनाया था? 1970 में। ये तो आपको पता ही होगी। Question number 4. Which circuit board is used in all electronic systems such as computer, calculators, digital system? इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट बोर्ड है जो हर किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में यूज किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, डिजिटल सिस्टम्स है? क्या आर्किटेक्चर है? अरे हाँ, आर्किटेक्चर ही तो आ जाएगा, है ना। प्रिंटर, वैल्यू, रजिस्टर ये कहां सब में लगता है, लेकिन आर्किटेक्चर सब में लग जाएगा। The system unit number 1 coordinates input and output devices, is the container that houses electronic components, is a combination of hardware and software, controls and manipulates data। जल्दी बता दीजिए, आपके पास 10 seconds है। You have 10 seconds, write your answers in the comment box। So the system unit, what is a system unit? It is simply a container that houses electronic components। ये एक ऐसा आप समझ लीजिए वेसल होता है जिसमें सारे आपके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना वो रहते हैं। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा, वो देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट which of the following is a metal or plastic case that holds, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटल है या प्लास्टिक केस है, that holds all the physical parts of a computer। so ये IBPS में पूछा गया है, क्लर्क एग्जाम जो होता है मेंस 2017 का। तो इसका ऑप्शन 1 दिया है सिस्टम यूनिट, ऑप्शन 2 दिया है CPU, ऑप्शन 3 दिया है मेन फ्रेम। इसका ऑप्शन आ जाएगा यही नहीं मेन फ्रेम में कहा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा प्लेटफॉर्म एंड ऑप्शन नंबर 5 आएगा माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा मेटल केस होता है? दैट इज योर सिस्टम यूनिट। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा।
The components that process data are located in which of the following? It's asked in the IBPS Clerk Mains 2017. So the option number 1 is input devices, option number 2 is output devices, option number 3 is system unit, and option number 4 is storage component, and option number 5 is expansion board. So कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जो कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो डेटा को प्रोसेस, अच्छा द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड, अच्छा वो कहाँ पर, जो कंपोनेंट्स डेटा को प्रोसेस करते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? सो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिस्टम यूनिट में ही होते हैं वो, है ना, सिंपल सी बात है। ओके सो वो सीपीयू होता है ना, वो कंपोनेंट जो प्रोसेस डेटा को करते हैं वो कहाँ होता है? सिस्टम यूनिट में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से ऐसा कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर के लिए? इट वॉज आस्क्ड इन IBPS क्लर्क मेंस 2017. सो ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, format of the video graphic word. Okay, now first of all पहला ही ऑप्शन गलत कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ की से कैसे असर पड़ेगा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस की पे, है ना, उस पर तो कोई लिंक नहीं है ना। हाँ, अब वीडियो कार्ड कैसा लगा होगा, ग्राफिक कार्ड कैसा लगा होगा कंप्यूटर में, वो तो उस पर फर्क होगा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से। अच्छा, मेमोरी क्या है आपकी वीडियो ग्राफिक्स कार्ड की, वो भी है, क्लॉक स्पीड कितनी है आपकी प्रोसेसर पे, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो इसके बाद जो ऑप्शंस है ये सारे रिस्पॉन्सिबल है, मगर नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। एंड डिवाइस is any device. A dash device is any device that provides information which is sent to CPU. जो information CPU को देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो input होता है, that means input data, input device. Which of the following includes as a type of input? इनमें से कौन सा ऐसा है जो input का type है? Data, programs, commands, देखिए data भी input है, programs भी input होते हैं, कमांड्स भी इनपुट होते हैं, हम कमांड देते हैं कोई कंप्यूटर को। यूजर रेस्पॉन्स ये भी एक इनपुट ही होता है क्योंकि यूजर अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, सो दैट्स आल्सो इनपुट टू द कंप्यूटर। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दैट्स ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 11, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, वो इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल सोर्स से कंप्यूटर को दी जाती है किसके? सॉफ्टवेयर को। सो व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड सिंपली इनपुट। इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन डैश। इनपुट यूनिट जो है ये डेटा को कन्वर्ट करता है इन कंप्यूटर, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में इसको ये कन्वर्ट करता है? सो दैट इज तो इसका ऑप्शन है suitable, acceptable, understandable, rejectable. देखिए इसका ऑप्शन आ जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज एक्सेप्टेबल, जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। मैंने आपको बताया था अगर ये कंप्यूटर है, जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, मान लेते हैं आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया 1 को, अब कीबोर्ड ये जो कंप्यूटर है ये 1 को नहीं समझता है, उसके बाद ये इनपुट डिवाइस जब ये होता है कीबोर्ड ये जनरेट करता है, इसकी मतलब आप समझ लीजिए बिट्स में जनरेट करता है, इसका बिट्स में क्या वैल्यू आएगा वो यहाँ पे जनरेट करता है, तब जाके कंप्यूटर समझता है, इसका मतलब जो एक्सेप्टेबल होगा। ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 13, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू द यूजर। इनमें से कौन सा प्रोसेस्ड रिजल्ट्स भेजता है यूजर को? दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। आई गेस सो इट शुड बी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स, आउटपुट यूनिट्स में क्या आता है? प्लॉटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, या ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो आउटपुट यूनिट याद दिलाइए आउटपुट क्या होता है। प्लॉटर से भी आप आउटपुट निकाल सकते हो, आप अपना आउटपुट प्रिंटर से भी निकाल सकते हो, मॉनिटर पे भी डिस्प्ले हो सकता है आपका आउटपुट, इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। Then there is question number 15. This component is required to process data into information and consists of integrated circuits. कौन सा ऐसा कंपोनेंट ऐसा है जो आपको डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा इनटू इंफॉर्मेशन, एंड उसमें आईसीज होती है? तो वो सिंपल, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका सीपीयू है क्योंकि इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यही आपके डेटा को क्या करता है? प्रोसेस कर लेता है। ओके, देन we'll move ahead. So there is another question, that's question number 16 on the screen.
So this is the question number 16. The central processing unit in a computer consists of. एक CPU में क्या होता है मैंने पढ़ाया है, अगर आपने लेक्चर्स गौर से देखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप जस्ट वहां जाइए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मैंने एक लेक्चर अच्छे से समझाया है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, फिर कंप्यूटर के मिसाल सीपीयू, इनपुट आउटपुट मेमोरी, ठीक है, फिर सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में एक जो होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है। आई हैड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद डिटेल, आप वो लेक्चर वो देख सकते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ, अगर उसमें दिखाएंगे उसमें क्या प्रॉपरली होता है, सो दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 3। इट कंसिस्ट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड द मेमोरी यूनिट, अगर आपको याद होगा। फिर इस कंट्रोल यूनिट के और टाइप्स होते थे, लेकिन फिर हम मतलब जिनका कंट्रोल यूनिट बना हुआ था वो फिर उसके और हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम याद रखेंगे सीपीयू इन चीजों का बना हुआ होता है। नाउ which instruction is used for loading data into CPU accumulator register from memory? इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जो डेटा को accumulator register में डालती है from the memory? So the option number 1 is given as load. Yes, that is the load instruction. Load करना, किसी में डेटा लोड करना, so that's your load instruction. ठीक है, not storage, not machine, not access, that is load. Where does computer add and compare data? ओके बताया है मैंने, क्या वो हार्ड डिस्क में करता है, आपका ऑप्शन होना चाहिए नहीं। हार्ड डिस्क मेमोरी डिवाइस है, क्या फ्लॉपी डिस्क नहीं, क्या मेमोरी चिप नहीं, सीपीयू चिप हाँ, क्यों, क्योंकि वो प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और कंप्यूटर ऐड और कंपेयर कहां हो जाएगा, एएलयू में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, वो सीपीयू में होता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी सीजीएल में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? वेरी इजी, वेरी इजी। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? इट्स सिंपल, सीपीयू। सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज एन सिंगल आईसी व्हिच इज नोन एज। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को क्या कहा जाता है? इट इज सिंपली नोन एज अ माइक्रो प्रोसेसर because it processes, it's a microprocessor. अगर आप CPU देखोगे, it is actually your microprocessor. Okay, then question number 21. The CPU chip used in a computer is partially made of. जो CPU में चिप होती है, जो CPU की चिप होती है, अच्छा जो वो किसकी बनी हुई होती है? कॉपर की, आयरन की, गोल्ड की, सिलिका की। So right answer is it's made up of silica. Then the next question number 22. The main job of a CPU is to. CPU का main job क्या होता है? Carry out program instructions. Okay. Then ये तो करता ही है ना, इसका मतलब ये जो CPU carry out program instruction है ये तो करता ही है, ये भी जॉब है इसका मेन। तो देखते हैं आगे भी क्या होंगे। Store data information for further use, ये तो CPU का मेन जॉब नहीं है। प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यस, तो इसका मतलब ये भी करता है, ये भी करता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 कहता है बोथ 1 and 3, सो दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 क्वेश्चंस, सो स्टे विद मी। सो बहुत ही कम टाइम में ये हम खत्म करने वाले हैं एमसीक्यूज। सो द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स, मैंने आपको बोला है टाइम शेयरिंग कब होता है। यूजिंग कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ सीपीयू, peripherals, secondary storage, floppy disks. It's simple, so simple, CPU. It must be CPU. The CPU is made up of 2 smaller components. मैंने आपको बोला है CPU किन चीजों का बना हुआ होता है, क्या ALU और कंट्रोल यूनिट होता है? समझ लीजिए, क्या ALU और रैम तो इसमें आएगी नहीं, रैम रोम इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 CPU में यही होता है। The CPU comprises of control, memory एंड डैश यूनिट। क्या क्या होता है उसमें? कंट्रोल होता है, मेमोरी होती है, और क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। मैंने आपके सामने 25 क्वेश्चंस रखे थे, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते थे। सो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो साइंस का लेक्चर आज मिल जाएगा वो भी आप देख लीजिएगा। साइंस का लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप वॉच जरूर कीजिएगा। और आपका साइंस का पहला टॉपिक होगा मोशंस, सो आप इसको अच्छे से वॉच करेंगे। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो विल मीट, और हाँ हम शाम को 8:30 बजे लाइव आ जाएंगे।
तो कुछ बातचीत करेंगे आपसे, बहुत सारे बातें करेंगे, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हम मोटिवेशन लेंगे एक दूसरे से, और ढेर सारी बातें करेंगे। आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं लूँगा, सारे आंसर्स दूंगा। तो आप सभी 8:30 बजे अपने आप को फ्री करिएगा, और ये रिमाइंडर रखिए 8:30 बजे हमारा एक लाइव सेशन होने वाला है आज शाम को अभी। तो आपके पास 8:30 मैं लाइव सेशन लाऊंगा। आप सबसे उम्मीद है कि आप वो सारे ज्वाइन करेंगे लाइव सेशन मेरा, और उसमें ढेर सारी बातें हम करते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और MCQs लाऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।